नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 6 दहन और ज्वाला इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ में आगे बढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी सामान्य जानकारी करते हैं कि जैसे हम घर पे और उद्योगों में या वाहनों को चलाने में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग किया जाता है। घरों में, उद्योगों में या लोग जो वाहन चलाते हैं इनमें अलग अलग प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है। और क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं, या व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले ईंधन के बारे में, या वाहनों में उपयोग लेने वाले ईंधनों के रूप में जो ईंधन उपयोग में काम में लिया जाता है उनके बारे में आपको सामान्य जानकारी होगी। निश्चित रूप से जो आपके पास सामान्य जानकारी है उनमें से ये नाम जरूर होंगे। जैसे ईंधन, इनमें सारे ही है। घरों में काम लेने वाले ईंधन, उद्योगों में काम लेने वाले, और जैसे वाहनों में काम लेने वाले। जैसे आपने जो सूची बनाई इसमें ज़रूर ये नाम है, गोबर है, लकड़ी है, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल या पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस CNG। तो ये सारे वो सारे के सारे ईंधन हैं। अब आगे अपन बढ़ रहे हैं। तो ये जो ईंधन है आपने इनको देखा होगा कि आपने मोमबत्ती को भी देखा है। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन में जलने में क्या अंतर है। अब आपको कोई ऐसे पूछे कि मोमबत्ती के जलने और कोयले के जलने में क्या अंतर है, तो आप निश्चित रूप से बताएंगे कि मोमबत्ती जलती है तो उससे ज्वाला प्रकट होती है, और कोयले को जब जलाते हैं तो उससे ज्वाला प्रकट नहीं होती है, उससे धुआं प्रकट होता है। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ भी पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। जलने के रासायनिक प्रक्रम को इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के रूप के प्ररूपों का आज हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दहन। दहन क्या है। हमने कक्षा 7 में मैग्नीशियम के जलने के बारे में पढ़ा था। मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप को हमने पढ़ा था, आप उसको स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले के टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़ना है और एक मोमबत्ती के बर्नर को ज्वाला के निकट लाइए और अपन क्या देखते हैं, कास्ट कोयला को देखते हैं। हम पाते हैं कास्ट कोयला वायु में जलता है। जब कास्ट कोयला को ज्वाला के पास लेके जाते हैं तो वायु की उपस्थिति में वो जलना प्रारंभ कर देता है। कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और ऊष्मा और प्रकाश भी देता है। अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन में अभिक्रिया कर ऊष्मा देते हैं। दहन क्या है, इसको पढ़ना है। रासायनिक प्रक्रम, रासायनिक यानी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसको दहन कहते हैं। और दाह्य, इसका अर्थ हुआ जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह्य। जैसे हमारे पास कास्ट कोयला है, उसको हमने जलाया तो ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया उसकी जली तो वो ऊष्मा देना, यानी वो उसमें ज्वाला प्रकट हुई तो वो तो हो गया दहन। और जिस पदार्थ का दहन होता है, मतलब अपने जलाया किसको, कास्ट कोयले को जलाया, या मैग्नीशियम का जो फीता है, मैग्नीशियम के फीते को हमने लोग के पास मोमबत्ती की जलती ही मोमबत्ती के पास लेके गए तो वो जला। जलने में उसमें सफ़ेद कलर की ज्वाला प्रकट हुई तो जो ज्वाला प्रकट हुई वो तो हो गया दहन। और जिसको हमने जलाया था जैसे कास्ट कोयला या मैग्नीशियम का रिबन है वो क्या हो गया, दाह्य। यानी जिस पदार्थ का दहन होता है जो जला है वो हो गया दाह्य।
आगे बढ़ते हैं। इससे को अपन ईंधन भी कहते हैं। अब अपन एक प्रयोग देखते हैं। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य है? जैसे आपको मैंने कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे लकड़ी, कागज, लोहे की कील, मिट्टी का तेल, पत्थर का टुकड़ा, स्टोव, कास्ट कोयला, माचिस की तिलियाँ और कांच। इनमें से आपको दाह्य और अदाह्य के रूप में अंतर बताना है इनको, ये कौन सी है। तो इसका मतलब ये होगा जलाने से जो चीज़ जल जाती है वो दाह्य है। जैसे कांच है, ये जलता नहीं है, लकड़ी है, ये दाह्य है, और कागज़ है, ये दाह्य है, मिट्टी का तेल है, इस प्रकार की। तो अब अपन एक प्रयोग करके देखते हैं। अपन उस परिस्थितियों का पता लगाते हैं जिनमें दहन होता है। तो अपन एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक जलती मोमबत्ती को मेज़ के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे कि कागज़ की चिमनी, कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखना है। जैसे हमारे पास चिमनी है कांच की, उसको ये लकड़ी के गत्ते पे हमने इस मोमबत्ती 3 चित्र बनाए हुए हैं, A, B, C, तीनों में अलग अलग परिस्थितियों में मोमबत्ती है। तो जो पहला ए ऑप्शन है, यानी जो ए वाला चित्र है, इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो कांच की चिमनी मोमबत्ती जलाई है टेबल पे मोमबत्ती जलाने के बाद में इस पे चिमनी रखी है कांच की, और चिमनी को हमने लोहे की जो लकड़ी है इसके 2 हत्थे हैं, उस हत्थों के ऊपर इस पे रखा है। तो इसके नीचे से भी इसमें ऑक्सीजन यानी हवा पास हो सकती है इससे, और नीचे से भी हवा ऑक्सीजन जा सकती है और ऊपर से भी, ठीक है। और अगले वाला जो पत्र ये है बी, इसके अंदर हमने सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या किया हमने, जो लकड़ी के जो गुटके थे वो यहाँ पे नहीं लगाए हैं। और इसके आगे वाला जो सी वाला चित्र है, इसके अंदर हमने क्या किया है, लकड़ी के गुटके भी नहीं है, लेकिन जो चिमनी है चिमनी के ऊपर हमने एक परत ऐसे रख दी है, कांच की परत, ऐसे कांच की आकृति रख दी है ऊपर इसको ढकने के लिए। तो हम तीनों स्थितियों में अपन ये से क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो पहले वाला जो चित्र है इसमें मोमबत्ती जल रही है, उष्मा के रूप में जल रही है। इसमें मोमबत्ती छिप हो रही है, यानी जगबू जैसे कहते हैं वैसे हो रही है, धुआं निकल रहा है। और इसके अंदर है मोमबत्ती बिल्कुल भी नहीं जल रही है। तो ऐसा किस प्रकार से हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसको समझते हैं कि जो ये मोमबत्ती यहाँ पे जो जल रही है इसमें ऑक्सीजन जो हवा है वो प्रचुर मात्रा में मिल रही है, यानी हवा नीचे से भी पास हो रही है, ऊपर से भी आ रही है। इसलिए किसी भी दहन के लिए ऑक्सीजन का होना नितांत आवश्यक है। ऑक्सीजन के बिना दहन नहीं हो सकता, यानी हवा के बिना दहन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये हो रहा है, ये मोमबत्ती पूर्णतः जल रही है। इसके आगे वाले जो पत्र बी वाला कॉलम है, इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि ऊपर से तो खुला है, ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ से हवा पास नहीं हो रही है। तो ये एकदम टेबल पे पूरी चिमनी टिकी हुई है, तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये इसमें धुआं निकल रहा है। और जो तीसरे वाला जो सी वाला कॉलम है, इसके अंदर सेम स्थिति है, ना तो ऊपर से हवा मिल रही है ना नीचे से हवा मिल रही है इसको। तो इसलिए चिमनी, ये जो मोमबत्ती है ये बिल्कुल भी नहीं जली। तो हम कह सकते हैं कि दहन के लिए वायु नितांत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम देखते हैं कि एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले को जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए और इस कांच के जार अथवा पारदर्शी प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है, क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। आपने ऐसा सोचा है, देखा भी है कि किसी व्यक्ति को कभी आग ने जकड़ लिया, यानी कोई व्यक्ति आग से अगर जो झुलस रहा है या जल रहा है तो लोग इसे जल्दी से क्या करते हैं, गर्म जो कंबल होता है वो उसको उड़ाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आप बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि जले हुए व्यक्ति को जल्दी से कंबल उड़ाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में अपन ये देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी जब पड़ती है तो जो छोटी छोटी घास होती है उसमें अपने आप ही आग लग जाती है। आग लगने के बाद में क्या होता है कि वो आग जो नीचे छोटी छोटी घास में आग लगी वो पेड़ों पे लग जाती है, और पेड़ों पे लगने के बाद में क्या होता है कि वो एक जंगल में, जैसे आपने नाम सुना है कि जंगल की आग, तो सारा का सारा जंगल है वो उस आग की चपेट के अंदर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए, स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तिल्ली अपने आप जल सकती है क्या? जैसे हमने हर कमरे का या बाहर का अपने वातावरण जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो और आपने ऐसे भी, अब जैसे हमने पढ़ा कि जो घास होती है वो सूर्य के तेज़ प्रकाश के माध्यम से क्या होता है कि वो जल जाती है। तो ऐसे माचिस की डिब्बी है, माचिस की जो तिल्ली है, ऐसा क्या वो भी जल सकती है क्या? तो हर चीज़ का जो ज्वलन ताप होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। और हमने जंगल की लगने वाली आग के बारे में पढ़ा। आगे पढ़ते हैं कि क्या ये अनुभव विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। जैसे विभिन्न पदार्थ, जैसे आग, घास है, माचिस की तिल्ली है, लकड़ी है, पत्थर है, पेट्रोल है, डीजल है, अनेक अलग अलग ताप पे आग पकड़ते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। एक बार वापस समझते हैं कि वह पदार्थ जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे ये देखा है कि दाह्य पदार्थ जब तक आग नहीं पकड़ सकता, जब तक वह जल नहीं सकता, तो उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। यानी कोई भी पदार्थ है वह तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका ज्वलन ताप है वो कम रहता है। यानी उसका जो ज्वलन ताप वो ऊपर रहना चाहिए या बराबर रहना चाहिए। आगे, क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, हमने ये घरों में उससे ज़रूर देखा होगा कि जो किचन के अंदर हमने जैसे पात्र पे तेल चढ़ा दिया और उसको अपन काफ़ी समय तक उसको ऐसा ही रहने देते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। ऐसे ही केरोसिन है, उसको अपन धूप में या उसको गर्म नहीं कर सकते, क्यों? गर्म करने से वो आग पकड़ लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रियाकलाप करके देखते हैं। जैसे कागज़ के 2 कप तैयार करते हैं अपन, अपने हाथ से कागज़ के कप 2 तैयार करते हैं। उनमें से एक कप में 50 ml जल डालते हैं। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करते हैं। 1-2 कप लिए, एक कप में हमने जल डाला है, एक कप में बिना जल के ही है। दोनों को मोमबत्ती के पास में अपन लेके जाते हैं तो अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि कागज़ के जो खाली कप है उसमें क्या होता है और जिसमें जल भरा हुआ है उसमें क्या होता है। तो जिसमें जल भरा हुआ है और जिसमें जल नहीं भरा, तो जिसमें जल नहीं भरा हुआ है उसमें क्या होता है, वो तुरंत जल जाता है, और जिसमें जल भरा हुआ है वो कप जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि जब उसको जलाते हैं तो उसका तापक्रम वो पानी में स्थानांतरित हो जाता है और वो कागज़ जलने के बजाय वो पानी धीरे धीरे गर्म होना प्रारंभ कर देता है। आगे बढ़ते हैं। कागज़ के कप को दी जाने वाली उष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, जैसा कि हमने अभी बताया था। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं वो ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। यानी जिन पदार्थों का ज्वलनशील ताप बहुत ही कम होता है, जैसे कि केरोसिन है, पेट्रोलियम, डीजल है, इनका ज्वलनशील ताप बहुत कम होता है, ये तुरंत आग पकड़ सकते हैं, इनको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेट्रोल है, एल्कोहल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी जो LPG है, ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो आज हमने दहन और दाही के बारे में सामान्य जानकारी ली है, पढ़ी है।
आज के वीडियो में इतना ही, और इसके जो आगे वाले हम वीडियो पढ़ेंगे इसमें इस दहन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।